सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हैप्पी दीपावली। नमस्कार। तो चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, महिलाओं के हितों के लिए, किसानों के लिए तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पहली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को भजनलाल सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट। डीए के बाद अब एचआरए बढ़ाया। महालक्ष्मी योग में मनेगी दिवाली। 31 को पूजा के 6 मुहूर्त जानिए लक्ष्मी पूजन की सामग्री, कुबेर और तिजोरी की पूजा विधि। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम भजनलाल शर्मा, करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत। बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान, कहा राज्य सरकार नहीं कर रही है ढंग से कार्य। 25 लाख दियों से जगमगा उठी रामनगरी। सीएम योगी बोले अयोध्या जैसी दिखनी चाहिए मथुरा काशी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में दिवाली से पहले मौसम ने ली करवट। शुरू में 40 डिग्री के पास पहुंचा पारा। राजस्थान विधानसभा 7 सीटों पर मुकाबला तय। 69 उम्मीदवार मैदान में, देखे कहां किसमें फाइट। बड़ी खबर, दिवाली के बाद बदल जाएंगे यह 5 नियम, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर। अगली बड़ी खबर, चुनाव हारते ही ईवीएम पर सवाल उठाती है कांग्रेस। सतीश पूनिया बोले चुनाव आयोग भाजपा ने नहीं बनाई। आईपीएल 2025 ऑक्शन में कैसे काम करेगा आरटीए, पहले जान ले सभी नियम। सलमान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला मैसेज, 2 करोड़ की फिरौती की मांग। अगली बड़ी खबर, फर्जी महिला पुलिस अधिकारी अंजू शर्मा को किया गया कोर्ट में पेश। पुलिस ने 6 दिन का लिया पीसी रिमांड। तुम सरकार से पूछकर पैदा हुए थे क्या, वरिष्ठ आईएएस गायत्री राठौड़ के गैर जिम्मेदाराना बयान पर मचा बवाल। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को भजनलाल सरकार का दिवाली गिफ्ट। डीए के बाद अब एचआरए बढ़ाया। जी हां, राजस्थान में दीपावली अवकाश को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीएम भजनलाल ने सरकारी कर्मचारियों की मांग पूरी करते हुए 1 नवंबर को राजकीय अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद कर्मचारियों को खुशी की लहर है। बताते चले कि सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई संगठन राजस्थान के सीएम भजनलाल से लगातार 1 नवंबर को छुट्टी घोषित करने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने 24 अक्टूबर को मुख्य सचिव सुधांशु पंत को ज्ञापन भी सौंपा था। दरअसल सीएमओ स्तर पर 1 नवंबर को सरकारी कार्यालयों में राजकीय अवकाश घोषित करने का निर्णय हुआ है। ऐसे में 1 नवंबर सैंडविच डे होने के चलते राजकीय अवकाश की मांग की जा रही थी। बड़ी खबर, राजस्थान में नहीं मिलेगी 31 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी। राजभवन की ओर से जारी हुआ निर्देश। जी हां, राजस्थान में दिवाली 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। हालांकि प्रदेश में सार्वजनिक रूप से दिवाली की छुट्टी 31 अक्टूबर को नहीं मिलने जा रही है। दिवाली की छुट्टी के लिए राजभवन की ओर से नया निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 1 नवंबर को दिया जाएगा। इसके लिए अधिसूचना भी जारी की गई है। राजभवन की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि दीपावली महापर्व के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में दिनांक 1/11/2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। राज्यपाल के आदेश से शासन सचिव डॉक्टर जोगाराम ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर, केजरीवाल बोले सीएजी को आयुष्मान में गड़बड़ियां मिली, हमारी सरकार में करोड़ों का फ्री इलाज। दिल्ली में आयुष्मान लागू न होने पर भाजपा एचसी पहुंची। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएजी को आयुष्मान भारत योजना में काफी गड़बड़ियां मिली है। दिल्ली सरकार की योजना के तहत दिल्ली के हर शख्स को मुफ्त इलाज मिलता है। 5 रुपए की गोली हो या करोड़ों का इलाज हो, यह पूरा मुफ्त रहता है। पीएम को दिल्ली की योजना देश भर में लागू करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर पीएम कहेंगे तो इसका लाभ उठाने वाले लाखों लोगों के नाम में उनको भेज दूंगा। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को आयुष्मान भारत योजना का विस्तार देते हुए 70 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की थी। दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं आयुष्मान भारत योजना से कहीं अधिक प्रभावी है।
अगली बड़ी खबर, बिलों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, बोले पुआ पापड़ी खाने आया हूं। जी हां, राजस्थान के कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री तथा रामगंज मंडी के विधायक माननीय श्री मदन दिलावर दिल्ली की राम राम करने के क्रम में बिलों के गांव मंदिर गढ़ पहुंचे। गांव के बाहरी जब नरेगा में काम करने जा रही महिलाएं मिली तो गाड़ी रोककर महिलाओं से बात की। दिवाली की राम राम कर मदन दिलावर बोले कि मैं तो दिवाली की पुआ पापड़ी खाने तुम्हारे घर आया हूँ, खिलाओगी ना? महिलाओं ने कहा कि आओ साहब, पुआ पापड़ी बना देंगे। फिर मंत्री ने पूछा बिजली तो आ रही है ना? तो महिलाओं ने खुशी प्रकट करते हुए कहा कि हाँ, अब तो मजो ही हो रही है, खूब बिजली आ रही है। उल्लेखनीय है कि रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र का मंदिर गढ़ गांव मुकुंदरा अभयारण्य में बसा है। अगली बड़ी खबर, अगर दीपावली और छठ पर जाना है तो घर को इन ट्रेनों में मिलेगी कंफर्म टिकट, जल्दी करे बुकिंग। जी हां, दीपावली और छठ पूजा पर यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे वेटिंग लिस्ट लंबी होने के चलते उन्होंने परेशान होना पड़ रहा है। रेलवे विशेष ट्रेन भी चला रहा है, लेकिन इनमें भी सीट चंद समय में ही फुल हो रही है। हालांकि छठ पूजा और दिवाली के पहले कोटा से चलने वाली 2 ट्रेनों में कंफर्म टिकट आज भी मिल रहा है। रेलवे ने 30 अक्टूबर को कोटा से दानापुर जाने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। इस ट्रेन में कोचिंग के विद्यार्थियों को कंफर्म टिकट मिल सकता है। ट्रेन नंबर 09805 कोटा से दानापुर और दानापुर से कोटा के बीच 09806 है। यह ट्रेन 30 अक्टूबर को रात 9:25 पर कोटा से रवाना हुई और अगले दिन 8 बजे दानापुर स्टेशन पहुंच गई। अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, 5 लाख के मुफ्त इलाज के साथ सरकार देगी इतने लाख रुपए का टॉप अप। जी हां, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी परिवार जिसमें 70 साल या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग है तो उन्हें उपचार कराने के लिए अलग से 5 लाख रुपए का टॉप अप दिया जाएगा। अभी एक लाभार्थी परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। अगर किसी परिवार में इस आयु वर्ग के बुजुर्ग है तो उन्हें अलग से 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा मिलेगी। यही नहीं, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस व कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थी हैं तो इसका लाभ मिलेगा। स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज की सीईओ संगीता सिंह ने बताया कि आयुष्मान वे वंदना कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड पर अंकित जन्म तिथि से ही आयु का सत्यापन किया जाएगा। बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार पर साधा निशाना, कहा एक तरफ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात। जी हां, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित जाट कन्या छात्रावास की नगर परिषद द्वारा दीवार तोड़ने से जुड़े मामलों को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित जाट कन्या छात्रावास की नगर परिषद द्वारा दीवार तोड़ने से जुड़े मामले को लेकर हनुमानगढ़ जिले से आरएलपी परिवार के सदस्यों ने न कल नागौर आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, आपके इशारे पर नगर परिषद द्वारा जो कृत्य किया गया वो निंदनीय है। मैंने मामले को लेकर जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से भी बात की है। राज्य सरकार को त्वरित प्रभाव से इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी खबर, राजस्थान उपचुनाव में 10,000 मतदाता पहली बार डालेंगे वोट, सलूम्बर में सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर है। जी हां, राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की तैयारियों में विभाग भी जुटा हुआ है। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 19,36,000 मतदाता वोट करेंगे। इनमें 10,000 से अधिक मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। इन मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के बाद जोड़ा गया है। 7 सीटों पर 10,924 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल है। यह पहली बार वोट करेंगे। सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर सलूम्बर में है, इनकी संख्या 1878 है। 84 में ऐसे मतदाताओं की संख्या 1845 है। खींवसर में 1686 मतदाता है, दौसा में 1581, देवली उनियारा में 1550, झुंझुनू में 1338 और रामगढ़ में सबसे कम 1046 नए मतदाता वोट करेंगे।
बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगा नया पोस्टर, लिखा न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए से संग रहेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इससे पहले प्रदेश में पोस्टर वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पोस्टर के जरिए कोई काटने बांटने की बात कर रहा है तो कोई एकजुट होने के लिए। हालांकि दोनों स्थिति में डराया जनता को ही जा रहा है। पहले कटोगे तो बटोगे भाजपा की तरफ से स्लोगन लाया गया। अब सपा पोस्टर के जरिए संदेश दे रही है कि न बटेंगे न ही कटेंगे। दरअसल लखनऊ पार्टी कार्यालय के बाहर सपा नेता अमित चौबे की तरफ से पोस्टर लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव को प्रदेश में एक ताकतवर नेता और 27 के शताधीश की उपाधि दी गई है। साथ ही पोस्टर पर श्लोक के तौर पर लिखा गया है कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। बड़ी खबर, दीपावली पर मौसम ने बदला तेवर, आतिशबाजी से तापमान में आया उछाल, सुबह शाम हल्की ठंडक का एहसास। जी हां, प्रदेश में मानसून के विदाई हो चुकी है। साथ ही गुलाबी सर्दी भी की दस्तक एंट्री हो चुकी है। गुलाबी सर्दी के दस्तक के बाद भी सर्दी की रंगत अभी तक फीकी है। दूसरी तरफ दीपोत्सव पर्व दीपावली पर शुरू हुई आतिशबाजी से फिर से प्रदेश के तापमान में आए उछाल ने गर्माहट का एहसास करा दिया है। मौसम विभाग ने भी अगले 2-3 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और कुछ इलाकों में दिन में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों में बीते 24 घंटे में मौसम का मिजाज गर्म रहा। दिन के तापमान में हुई बढ़ोतरी के असर से दिन में गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है। शेखावाटी अंचल में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अगली बड़ी खबर, अफीम किसानों को दिवाली का बम्पर गिफ्ट, हजारों को मिलेंगे नए लाइसेंस, सांसद सीपी जोशी ने कही ये बात। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा 2024-25 के लिए जारी अफीम पॉलिसी से इस बार हजारों किसान जुड़ेंगे। करीब 16,000 नए किसानों को खेती का अवसर मिलेगा। साथ ही विभाग ने किसान हित में नवाचार करते हुए लाइसेंस प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया है। वहीं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने वर्ष 2024-25 के लिए जारी की गई अफीम पॉलिसी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में गत वर्ष 2023-24 में जिन अफीम लाइसेंसधारी किसानों की फसल में मार्फिन की औसत मात्रा 4.2 प्रति किलोग्राम या उससे अधिक रही है, उन सभी किसानों को लेसिंग पद्धति के माध्यम से अफीम गोद प्राप्त करने वाला लाइसेंस मिलेगा। जिनके लाइसेंस इनकार करने के खिलाफ अपील को वर्ष 2023-24 में निपटान की अंतिम तिथि के बाद अनुमति दी गई। बड़ी खबर, बीएसएनएल का बेस्ट प्लान साल भर की वैलिडिटी के साथ मिलता है अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स। जी हां, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपने अफोर्डेबल रिचार्ज प्लान के लिए यूजर्स के बीच में पॉपुलर है। कंपनी के प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में बजट कीमत में अपने यूजर्स को एनुअल प्लान ऑफर करती है। अगर आप अपने बीएसएनएल नंबर को लंबे समय तक वैलिडिटी एक्टिव रखना चाहते हैं तो एनुअल प्लान आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे आपको बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ हम आपको बीएसएनएल की कम कीमत में उपलब्ध एनुअल प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए 1198 रुपए का सस्ता एनुअल प्लान पेश किया है। यह प्लान कम कीमत में ज्यादा वैलिडिटी का ऑप्शन देता है, जिससे यूजर्स को बार बार नंबर रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होती। बड़ी खबर, राजस्थान में कई पदों पर भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। जी हां, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई भर्तियों की परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड की तरफ से कनिष्ठ अनुदेशक पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित की गई है। आदेश के मुताबिक कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा और जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा 19 नवम्बर को होगी, जबकि जूनियर इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती की परीक्षा 20 नवम्बर को कराई जाएगी। इसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती की परीक्षा 20 नवंबर, जूनियर इंस्ट्रक्टर और जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा 16 नवंबर को आयोजित होगी। वहीं जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा और जूनियर इंस्ट्रक्टर परीक्षा 18 नवंबर को होगी। वहीं पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 1 से 2 और 3 दिसंबर को आयोजित होगी। 3 साल से ज्यादा पुरानी तस्वीर लगी होने पर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बड़ी खबर, उपचुनाव में दिखेगा वसुंधरा पायलट का जलवा, बीजेपी कांग्रेस के ये दिग्गज भी जमाएंगे रंग। जी हां, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव में नामांकन दाखिल होने के बाद नामांकन वापसी की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन चुनाव प्रचार दिवाली बाद ही जोर पकड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने प्रचार शुरू कर दिया है, तो कई दिग्गजों का प्रचार के लिए क्षेत्र में इंतजार हो रहा है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि सभी बड़े नेता प्रचार में उतरेंगे। दिवाली बाद इनके दौरे कराने को लेकर रूट
कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित अन्य कुछ प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार के लिए नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने नेताओं के दौरे तय कर रही है, उनमें इन बड़े नेताओं के नाम भी हैं।